क्या लगा सकते हो यहाँ पे, यहाँ लगा सकते हो PAD। तो यहाँ से जब आप ऊपर चले जाओगे एंगल PAD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से PAD, उसी तरह से आप लगा दोगे यहाँ पे PBE, क्या लगा दो एंगल PBE। ये आपको पता चल गया कि ये जो आपके पास हो रहा है ये कैसे जा रहा है, PA यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, एक ये साइड बीच में एंगल। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा भाई ये साइड एंगल, साइड ये 1, तो ये C की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया C की वैल्यू 144। अब A की रेशियो कितना आसान से निकाला आपने, सीधा सीधा A की रेशियो दोनों को मिला है, आपने 180 पूरा कर दिया, एग्जामिनर खुश। उसी तरह से आपने C को निकाला, यहाँ पे एक हैंड टू हैंड करके रख दिया। कितना ईजी लगा भाई, ईजी लगा नहीं लगा? अगर ईजी लगा भाइयों, मेरे भाई अगर क्लास 9th में आप हो और आपका मिड टर्म का पेपर है तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस जो आपको लोगों के डिमांड पे था कि भाई आप ना लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चंस करवा दो, तो मेरे भाई आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ये है जो कि प्रीवियस पेपर से मैंने कट करके लिए हैं। इसके कंसेप्ट आपके बहुत इजी है, बहुत इजी बता रहा हूं। जितना आप सोच रहे हो टफ, उतना टफ नहीं है, बट आपको शिद्दत से चीजों को समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस में ये क्वेश्चन आया तो इस बार भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैथ्स है, टू बी ऑनेस्टी मैथ्स में एंगल कभी भी चेंज हो सकता है। मतलब एक पॉइंट याद रखो, इस तरीके के एक कंसेप्ट आप सीख लोगे तो इस बेस पे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो आप चीजों को समझना। थोड़ा सा भाई गला और थोड़ा सा फीवर, इसके लिए भाई सॉरी, बट मैं समझाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज भी चेंज होगा, बट टेंशन नहीं लेना, आप लोग का एग्जाम इंपॉर्टेंट है ना कि पहले हेल्थ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा जब कल आप पेपर में आग लगा के आओगे। बस एक ही पॉइंट याद रखना, इस चीज को कंप्लीटली सुनना और अच्छे से कंप्लीट देखना, जिसके अंदर ट्रायंगल का भी है और एक क्वेश्चन ट्रायंगल का भी जो प्रीवियस में आया है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये ट्रायंगल क्या है, फिर एक लाइन एंड एंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, तो ये मैं सारे आपको करवा देता हूँ। आप कंप्लीट चीजों को देखना। नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ 90 प्लस आपके 110% आ जाएंगे फाइनल में, क्लास 10th में इतनी अपनी गारंटी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेरे भाई आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन विजुअल है नहीं है, तो भाई देखो कैमरामैन फोकस करो, विजुअल है या नहीं है, विजुअल है तो चलो भाई देखो फटाफट से। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में आए, ठीक है, मैंने 2022 के पेपर से कट करवाए। तो ये पॉइंट देखो, क्वेश्चन आपके पास ये आपके पास एक क्या लाइन्स एंड एंगल है, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे मैं छोटा छोटा आंसर बताऊंगा। देखो यहाँ पे थोड़ा तेज चलते हैं। देखो कह रहा इन द गिवन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एल एम इंटरसेक्ट एट ओ। कह रहा है यहाँ पे ये क्या एल और एम कह रहा है, तो अच्छा ठीक है भाई ये करा देते हैं, ये आपके पास एम है, ठीक है, ये पॉइंट समझ जाना। और यहाँ पे लगा देते हैं एरो, ठीक है, तो उसके ऊपर चढ़ गया तो क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स एम, क्या कह रहा है एक्स और ये एक्स और वाई क्या है, आपके पास एक लाइन है, और एल और एम क्या है, एक इंटरसेक्ट है। तो आप लोगों ने पढ़ा है जब ये जो दोनों एंड से ब्लॉक होता है इसे लाइन कहते हैं, जो दोनों ओर से ये जो ओपन होता है इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लाइन सेगमेंट। चलो मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताना, जो एक तरफ से ओपन होता है और एक तरफ से ओपन और एक तरफ से क्लोज होता है, इसको क्या कहते हैं। आपने लाइन एंगल के कंसेप्ट पढ़े तो आप सभी कमेंट होना चाहिए, समझे मेरे भाई। तो ये लाइंस हो गया, कह रहा एट ओ, इंटरसेक्ट कहां पे कट रही है, ओ पे कट रही है। इफ एक्स ओ एल, तो यहां पे लिखो एक्स ओ एल इक्वल्स टू ए है, यहां एंगल यहां पे एल ओ पी जो है आपके पास बी है, ठीक है भाई, रेशियो दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे कह रहा है यहां पे एंगल पी ओ वाई जो है आपके पास 90 डिग्री है। बस इसमें क्या दिग्रम लगाना है, अगर 3 नंबर में आए जो जो इंफॉर्मेशन दे रखा है थोड़ा सा दे दो, समझ रहे हो बात को, यहां पे समझे मेरे भाई। उसके बाद एंगल यहाँ पे एक्स ओ एम इक्वल्स टू क्या है हमारे पास सी है, फाइंड करना है। जो आपके पास ए रेशियो बी दे रखा है, ये आपके पास 2:3 दे रखा है। चलो भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भैया सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बस अब थोड़ा सा इंतजार करो मेरे भाई। जब भी कभी भी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एक कनेक्शन देखो कि आप क्या कनेक्शन, इसको मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे रेशियो सही रहेगा। एंगल जो ए रेशियो बी जो है आपके सामने क्या है 2:3 है, ये आपके सामने गिवन है, बट आपको एग्जाम में क्या करना है, इसे लिख के आना है। समझ लो बात को, क्या करना है, एग्जाम में से लिख के आना है, तो जिससे कि आप पूरे नंबर गेन कर सको। स्ट्रैटेजी समझो एग्जामिनर्स के। अब ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, अब हम सॉल्व करने चलते हैं। हम देखते हैं एंगल ए बी, मतलब कि ए रेशियो बी है, सी है, इसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे भाई हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये आंसर का ही चल रहा भाई, एंगल एक्स ओ एल, क्या देख रहे हैं, मैं यहां से गया एंगल एक्स के पास गया, ओ ये गया, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, एंगल एक्स ओ एल हो गया। क्या मेरे भाई देखो
एक्स ओ एल, ये हो गया यहाँ पे। अब प्लस में एंगल एल ओ पी, एंगल क्या हो गया एल ओ पी, ये हमें पता है कितने के बराबर होता है, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। अरे यस या नो, ये देखो एक्स ओ एल, ये वाला एंगल गया, इसकी रेशियो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। अब प्लस में एल ओ पी कितना दे रखा है, बी दे रखा है, बराबर में कितना दे रखा है, आपके पास 90 दे रखा है, हाँ या ना। एक जगह क्या रखना है आपको रेशियो, तो रेशियो मैंने बताया आपको 2x लिखना होता है, ये आपके पास 3 लिखना होता है, ये आपके पास 90, क्योंकि रेशियो हो गया भाई, ठीक है। इन दोनों को ऐड ऑन करा तो आपके पास 5x आ गया, यहाँ पे आपके पास 90 आ गया, हाँ या ना। ये x इसके पास है, 90 आप ऐसे रखो, ये 5 इसके नीचे से कट कर दो, कितने बार में जाएगा ये देखो 18 5 जा 90, 18 बार में चला गया। ये पॉइंट समझ आए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, आपके पास x की वैल्यू आ गई है 18, जो कि हमने यहाँ पे रेशियो के साथ माना, क्योंकि आपको पता है कि जब रेशियो के साथ होता है तो ये क्या माना जाता है, यहाँ पे आपके पास मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये a रेशियो b जो है ये आपका 2x है, रेशियो क्या माना जाता है 3x है। जब x की वैल्यू 18 आई है तो यहाँ से ये एंगल निकल जाएगा ना, क्योंकि 2 के साथ है, तो भाई थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं हल्का सा, ठीक भाई। ये हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा ये हो गया यहाँ पे, तो अरे भाई रुक चा देखो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखो, तो जब यहाँ पे 2 आ गया है तो हम इसे इजी तरीके से कह सकते हैं 2 और वैल्यू कितना 18, रेशियो 3 इनटू में क्या हो गया 18, तो ये 82 जा कितना हो गया 36 एंगल, और ये कितना 18 3 जा हो गया 54। मतलब कहने का हो गया ए जो है आपके पास, ए जो अमाउंट है यहाँ पे, ए जो आपके पास आया हुआ है मेरे भाई, ये ए का जगह कितना एंगल बन रहा है, ये ए वाला जो साइड है, ये वाला साइड हमारा बन रहा है 36 डिग्री का, ठीक है। और जो ये वाला बी वाला साइड है, ये बी वाला साइड बन रहा है हमारा 54 डिग्री का। समझ आ रहा है बात आपको, कितने का बन रहा है 54 डिग्री का। अब आपको पता है एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है। देखो मेरे भाई, अब ध्यान से सुनते जाना, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको बहुत आसान लगेंगे भाई। देखो मैथ्स तो हलवा है ही, बट आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया, ए की वैल्यू कितना 36 आया, बी की वैल्यू कितना 54 आया। यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा चेक करके दिखा देंगे एग्जामिनर को, थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए, क्या पता लॉन्ग टाइम में आ जाए। मैंने पहले बोला कि अगर ये ना आए सवाल, इस कंसेप्ट पे आपको दिल दिमाग लगाना है, और मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो हमारे शेर से इंडियन ऑफलाइन में किया है, उसका पीडीएफ में आपको जनरेट करवा के टीम से लगवा दूंगा मैं, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम कहीं पे भी आपको वो मिल जाएगा, या कम्युनिटी पोस्ट में। जब कहीं ना मिले आपको तो कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना, आपको मिल जाएगा लाइन से एंगल का। समझ गए मेरे भाई। तो ये पॉइंट को क्या करना पड़ता है, एग्जामिनर को थोड़ा अपने क्लोज लेकर आओ, अपने एंड पे लेकर आओ, अपने एंड पे सही करवाओ उसका एग्जाम। मैथ्स का ये तरीका होता है भाई, हमारे तो मैथ्स के टीचरों से बहुत सारी टीचरों से जान पहचान है, तो उस बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक भाई। आवाज के लिए मेरे भाई सॉरी, बट वही है, थोड़ा सा भी एग्जाम आपके लिए मैटर करता है। हम इसे चेक ऑन करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे एक्स और वाई जो है एक आपके पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक भाई समझ गए यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते यहाँ पे, जो एंगल हमारे पास एक्स ओ पी है, एंगल एक्स ओ पी प्लस में एंगल पी ओ वाई, एंगल क्या लोगे यहाँ पे पी ओ वाई बराबर में कितना हो रहा है, ये 180 हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 90 90 180 होगा। ये एक्स ओ पी दोनों को मिलाकर है, एक्स ओ पी जो बना है, ये एक्स ओ पी कितना बना, ये आपके पास ए और बी दोनों रेशियो मिलाकर है। तो जब दोनों ए प्लस में बी एक्स में आ रहा है, अब प्लस में ये 90 आ रहा है, तो हम देखें क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ए और बी की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई 36, अब बी का आई यहाँ पे 54, ये प्लस में 90, ये इक्वल टू हो गया 180, कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ के देखो, ये जोड़ो तो कितना हो गया 90, ये प्लस में 90 इक्वल टू कितना हो गया, ये 90 मेरे भाई, ये आपके पास 80, 90 90 कितना, ये 180, ये आपके पास हो गया 180। तो हमें समझ आ गया कि जब दोनों 180 आ गया तो ऊपर वाला वैल्यू हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से आप तिगड़म लगा देना वहां पे एग्जामिनर को, मतलब फैला देना उनको एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन छोड़ के मत आना मेरे भाई। आपको बहुत सारे केस बेस्ड भी मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रही है। आप टेंशन मतलब, मैथ्स में आपको कंसेप्ट आना चाहिए, समझ लो बात को। तो चलो हम अब यहाँ पे सी की भी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सी की वैल्यू फाइंड, भाई इतना रेज करो मैं आपके लिए, ठीक भाई। यहाँ आप लोगों ने नहीं किया तो भाई कर लेना, मिटा दिया, इतना पीछे करके लिख लेना। फिर आप यहाँ देखो, जब C की वैल्यू हम फाइंड करेंगे मेरे भाई, तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, LOM, क्या दिख रहा है यहाँ पे LOM, एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट समझ के लिख लेना भाई आप, क्या है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो वहां पे दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे LOX एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे LOX, क्या बन रहा है LOX प्लस में
एंगल बन रहा है यहाँ पे, चाहे आप MOX क्या बन रहा है, MOX इक्वल टू कितना हो गया 180। ठीक है भाई, ये LOX जो है ये LOX A है, LOX की जगह A था, अब प्लस MOX की जगह क्या है, MOX की जगह आपके पास है C। कितना मेरे भाई, MOX की जगह क्या है, ये C बराबर में ये हो गया 180। तो एक की वैल्यू कितनी आई थी, एक की वैल्यू हमारे पास आई थी 36। अब देखो ये एक वैल्यू कितने जगह काम आ रही, इसीलिए रेशियो निकालना पड़ा। एक वैल्यू 36 आई, हमने 36 यहाँ पर रखा, अब प्लस में C एज इट इज रखा, इक्वल टू में ये 180 रखा। C की वैल्यू निकालना, इसको ऐसे छोड़ो, ये 180 इधर, ये 36 इधर चला गया, तो जोड़ लें कितना, घटा लें, तो ये 0 में से 6 गया, तो 0 में से 6 गया तो ये 4 बचा, यहाँ से कैरी 1 किया था तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया, ये 4, ये 1, तो ये C की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया C की वैल्यू 144। अब A की रेशियो कितना आसान से निकाला आपने, सीधा सीधा A की रेशियो दोनों को मिला है, आपने 180 पूरा कर दिया, एग्जामिनर खुश। उसी तरह से अपना C को निकाला, यहाँ पे एक हैंड टू हैंड करके रख दिया। कितना इजी लगा भाई, इजी लगा नहीं लगा, अगर इजी लगा तो आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना, जो भी आपके दिल में है कि किस तरीके का आपको टीचिंग मेथड लगी अपने एंड से। मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होना चाहते, देखना चाहते हमारे शेर ने हमारे बारे में क्या सोचती है। प्लीज यार, ठीक है, समझ आ गया, इतनी बातें समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ भाई नए सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज यार इस वीडियो को ना 1K लाइक पहुंचाना, इतना अगर आप लोग चाहते हो तो 1K लाइक प्लीज मेरे भाई, ये हमारी बहुत शिद्दत है, ये 1K लाइक होगा भाई, देख लेना। मैं जानता हूँ मेरी शेर इसको कर देंगी, कितना 1K लाइक, मुझे पता है ये मैथ्स पे 1K लाइक पहली बार वीडियोस होगी, इससे पहले तो बहुत गई है लास्ट सेशन में, लेकिन ये सेशन का मेरे से आप लोग से चाहिए, प्लीज़ 1K इतना तो करवा सकते हो तुम्हारे भाई। देखो इतना कंसेप्ट मैं ये नहीं कह रहा आपको एक्यूरेट ये चीज़ें, हाँ बस कंसेप्ट, मैथ्स में मैं आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन देखो इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस आए हैं तो मे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, तो शेर प्लीज़ करते जाओ आप, ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास ट्रायंगल के क्वेश्चंस है, इसमें तो भाई आपको कुछ नहीं करना, ट्रायंगल वाले में आपको कुछ भी नहीं करना। ये लग रहा है इतना मुश्किल से सवाल, ये हलवा सवाल है, आपने ट्रायंगल का पार्ट नहीं देखा है, आप ट्रायंगल का पार्ट देख लो, इससे पहले 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन भी अपलोड हुई है, वो देख लो, एक आपके पास कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है वो बिल्डअप हो जाएगा, फिर फाइनल में तो भाई आग लगा देनी है। बस आप लोग बने रहना, बस यही चाहिए मुझे आप लोग से। तो कमेंट चाहिए मेरे सेडनी आप लोग का कि आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है, क्या चाहते हो, फाइनल लेवल की जो फाइनल एनुअल प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू कर दिया जाए एग्जाम के बाद या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। सबसे पहले हमारे सामने दे रखा है एक ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल भी बहुत प्यारा सा है, इसके अंदर में हमें प्रूफ सो दैट करना है ट्रायंगल, ये जो है आपके पास, ये आपके पास दे रखा है DAP, क्या दे रखा है यहाँ पे DAP इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंसी, सांप चलाना होता है इसके ऊपर में, ये दे रखा EBP, ये आपको प्रूफ करना है। आपको भाई जब ट्रायंगल का पार्ट नहीं देखा है, अगर आप उसे देख लोगे ट्रायंगल से प्यार हो जाएगा। SAS AAS मतलब SS LH क्या होता है नहीं होता आपको टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती नहीं होती टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई, बिल्कुल बिंदास से कर सकते हो। आई थिंक आप इसको देख के ही बता दोगे कि इसके अंदर में कौन सा मतलब कॉन्ग्रुएंसी रूल लगने वाला है। क्या आप लोगों ने देख लिया कि ये वाला जब 2 साइड और यहाँ पे एक एंगल, तो आप लोग कमेंट कर दो यहाँ पे कौन सा SS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। बस सवाल तो आगे होती रहेगी लेकिन कमेंट कर दो, मैं देखना चाहता हूँ। शेरनियों मैंने आपको क्या बताया वो कंसेप्ट आपके पेपर में आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे तिगड़म अपने आप से लगाना है। तो हमें ये जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। DAP तो आपके सामने क्या दिख रहा है, ये जो D, ये देखो यहाँ से आ रहा है ये DAP, ये क्वेश्चन दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक आपके पास एक ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। कहने का मतलब हो गया ये आपके पास एक बड़े ट्रायंगल इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, और फिर एक ये ट्रायंगल इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। मतलब कहने का समझा देता हूँ, दोबारा से आप एक बार देख लो जिससे कि आपके पास थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ये आपके पास एक लाइन है, लाइन एक पास आपके पास यहाँ से एक ही एंगल आ रहा है, ये मिड पॉइंट पे जा रहा है, ठीक। फिर इसी तरह से एक ये एंगल इधर को आ रहा है, ये आपके मिड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। इसका नेमिंग कर दिया इन्होंने E, इसका कर दिया है D, इसका कर दिया है B, इन्होंने एंगल यहाँ बना दिया, यहाँ पे भी एंगल है, इसको भी लपेट लेंगे भाई, टेंशन मत लो। ये हो गया यहाँ पे, ये आपके पास A, ये भी एंगल है E, बस कहानी खत्म। तो इसके पास जो है आपके पास ये जो आई है रेशियो, ये जो आपके पास रेशियो है, कहना चाह रहा है DAP, क्या कह रहा है यहाँ पे D, अरे भाई
कह रहा है DAP, ये वाला रेशियो यहाँ से अगर मान लो कि ये इधर वाला रेशियो हो गया तो उसी तरह से आपके पास D से शुरू हुआ है तो उसी तरह से ये E से भी शुरू होगा। तो E से जब D से यहाँ पे आया है तो E से B पे जाएगा। ध्यान से सुनते जाओ, जब E से B पे गया यहाँ से तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना, किससे आ जाएगा, इस पे आ गया B मतलब P पे। तो ये भी तो एक तरह से अपना एक रेशियो बना गया, इसीलिए इस चीज को ऐसा लिखा गया। पहले आपने उधर से यहाँ तक एंगल पे छोड़ा, फिर यहाँ से लेके दोनों एंगल को कवर कर लिया आपने, ठीक है। तो इसमें और आप चीज़ें क्या लिख सकते हो, तो आप ये सबसे पहले ये लिख सकते हो कि जो यहाँ पे एंगल है आपके पास APE, क्या है एंगल आपके पास, क्या है ये क्या है भाई आपके पास APE, क्या है APE, ये किसके बराबर होगा, जब APE ये हो गया तो BPD ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा BPD आपके पास ये हो जाएगा। ये दोनों कहाँ पे मिड पॉइंट P पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो है आपके पास AB जो है यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका BP। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है मिड पॉइंट है, क्या है मेरे भाई, ये मिड पॉइंट एट P, कहाँ पे मिड पॉइंट कहाँ पे P पे। जब ये सारी सिनेरियो हो जाएगी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एंगल लगा सकते हो PAD, क्या लगा सकते हो यहाँ पे, यहाँ लगा सकते हो PAD। तो यहाँ से जब आप ऊपर चले जाओगे एंगल PAD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से PAD उसी तरह से आप लगा दोगे यहाँ पे PBE, क्या लगा दो एंगल PBE। ये आपको पता चल गया कि ये जो आपके पास हो रहा है ये कैसे जा रहा है, PA यहाँ से गया और ये यहाँ से गया, एक ये साइड बीच में एंगल। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा भाई ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। आपने चैप्टर देखा होगा तो ये पॉइंट समझ गए। जब ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ गया ट्रायंगल जो यहाँ पे DAP जो था इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल क्या हो गया EBP। ये आपके पास क्या हो गया, ये CPCT लिख लो भाई, CPCT। ये आपका एक हलवा सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, ट्रायंगल के अंदर ही सब कुछ था, बस लिख देना था। थोड़ा सा आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाने के लिए, इस ट्रायंगल को वैल्यू बढ़ाने के लिए आप गिवन भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं भाई, और अच्छा नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, एग्जामिनर वैसे ही भाई इन सब क्वेश्चनों से डरता है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक मेरे भाई जब ये चीज आपने प्रूफ कर दिया है तो यहाँ पे देखो अब किसी चीज की यहाँ पे होड़ पड़ी है नहीं, अब यहाँ पे किसी चीज की होड़ नहीं पड़ी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है मेरे भाई। अब जो आपको काम करना है वो काम क्या है, वो काम है यहाँ पे AD जो है आपके पास, ये जो AD लाइन है ये और यहाँ पे EB, ये ओबीस बात है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हुए हैं किसको, साइड एंगल साइड से। ध्यान सुनना, अगर ये यहाँ से कॉन्ग्रुएंस किससे, साइड एंगल साइड से, तो ये साइड जितनी होगी उतनी साइड ये भी तो होगी, जब भी तो कॉन्ग्रुएंस हुए हैं। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे AD इक्वल्स टू BE ऑल्सो, ये क्या हो गया हमारे प्रूफ है, क्या है ये हमारे प्रूफ है, जो कि आपके पास क्या है एक लाइन सेगमेंट है, क्या है लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से ट्रायंगल के सवाल बनते हैं जो कि हलवे होते हैं। आपको समझ नहीं आया एक बार दोबारा देखना, आपको आ जाएगी समझ। समझ रहे भाई, थोड़ा सा क्या ना भाई देखो फीवर हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ये देखो पसीने कैसे होते हैं, बट टेंशन मतलब भाई आप हमारे शेर नहीं हो, आप लोग प्यार करते हो इसलिए तुम्हारा भाई कभी भी खड़ा है। बस ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको, इस वीडियो को इतने शेयर कर देना। और भाई देखो भले ये पेपर में आपके आए ना आए, बस कंसेप्ट आप सीख लेना, आज नहीं तो बोर्ड में भी आपके काम आएगा। मतलब जब फाइनल होगा उस तब तो तुम्हारा भाई आग लगा देगा, टेंशन मत लो। लेकिन इस वीडियो को 1K तक मैं देखना चाहता हूँ, हमारे शेर लिखना कितना एफर्ट से कितना भाई के लिए कर सकते हैं मेरे भाई। बस आप लोग टेंशन लो, 10वीं में ना सबसे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट ला कर दूंगा आपको, जो आज तक 95 तक पहुंचे ना आप 97 तक पहुंच सकते हो। बस मैथ आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस मत मांगता है मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस हट जा मच्छर। समझे भाई। अब ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपके एक एग्जाम्पल है जो आप एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं, ये बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, इसे आप करना, जिसके अंदर में आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, कह रहा है एडजॉइनिंग मतलब जो एक साइड से दूसरे AOB जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये कह रहा ये जो एंगल है यहाँ पे, ये लिख लो भाई मेरे शेर से न्यू आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या लिख सकते हो मेरे भाई, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये लिख सकते हो आप स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। थोड़ी राइटिंग के लिए सॉरी मेरे सिर से नहीं हो, ये हो गया। उसी तरह से एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये क्या है ना भाई देखो, ये
ये है एंगल BOD, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, AOC दे रखा है, हमें दिखाना है यहाँ पे AOC, तो हमें दे रखा है यहाँ पे AOC, ये दे रखा है तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जब यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, एंगल AOC अब प्लस में एक एंगल और बन रहा है एंगल COD, अब प्लस में एक और एंगल बन रहा है BOD, क्या बन रहा है BOD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे हो बात को, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोला तो हमने सारे एंगल को किस पे रख दिया, स्ट्रेट लाइन पे। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे शेर शेरनियों, आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एक अच्छा सा पेन ले लें जो कि हमारे शेरनियों को सही से दिख जाए। तो चलो एक थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज करते हैं, है ना भाई, ये ब्लैक पेन यूज करते हैं। देखते हैं AOC की वैल्यू कितना आपके पास, ये x डिग्री है, अब प्लस में COD कितना है, COD आपके पास 65 है। ठीक भाई, ये क्या है COD कितना 65 है। आप जानते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सबों पे COD का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, कमेंट करके बताओ। ये वीडियो भाई एडिट नहीं होगी, ये डायरेक्ट जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वैसे ही जाएगा। मैं ये तो ऑनलाइन आपको मैं लाइव में करवा देता, बट लाइव में समय नहीं हो पाया था। ठीक है, अभी तो भाई देखो कुछ समय यहाँ पे 12:17 हो रहा है, बट ठीक है भाई कोई बात नहीं, दवाई लेके सो जाएंगे। BOD भाई देखो BOD कितना आपके पास यहाँ पे है, BOD 2x - 20 डिग्री इक्वल्स टू में है ये 180। बस अब आपको एक ही पॉइंट का याद रखना है कि ये जो आपने यहाँ पे COD था, COD 65 था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे COD 65 एज इट इज रहने दिया। जो BOD है 2x - 20 है, ये 2x - 20 है, इससे आपको ब्रैकेट में दिया है तो आपको ब्रैकेट में रखना है इसके बराबर 180। एक मिस्टेक करते बच्चे बहुत सारे, फिर बाद में रोते कि भैया आंसर नहीं आ रहा, भैया आंसर कैसे आएगा, तुम कर दे तो बैलपना, तो आंसर क्यों आएगा। ये आंसर के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये आप x एज इट इज रखोगे, ये 65 आप एज इट इज रखोगे, प्लस है देखो अब इसका प्लस का रिलेशन ब्रैकेट वाले से, प्लस का रिलेशन किसके साथ है, ब्रैकेट वाले से। तो यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस कितना होगा प्लस 2x। अब देखो इनका रिलेशन इसके साथ, क्योंकि ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो ना, ये 2 है अंदर x है, तो क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, तो उसी तरह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कितना आ जाएगा 20 डिग्री, अब बराबर में कितना हो जाएगा ये 180। समझे। अब उसी तरह से एक x आपके पास क्या है, एक x आपके पास यहाँ पे एक ये x है, ये आपके पास x है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 3x हो गया। फिर उसी तरह से ये आपके पास यहाँ पे प्लस में 65 है, अब माइनस का 20 है, तो 65 से 20 कितना आ जाएगा, 5 का हटाओ तो 45 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ या भाई इतना हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये आपके पास हो गया 45। ठीक है, अब बराबर में कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 180। अरे क्लियर है शेरनियों, तो चलो फटाफट से देखते हैं यहाँ तक। अब मैं आपको ये आंसर ला देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, उसका मैं फिल करके नहीं दूंगा, आप खुद आंसर देना। ये 3x है, अब बराबर में यहाँ पे 180 है, ये इधर चला गया 45, ये हो गया आपके पास 3x, इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और 7 में से 4 गया तो कितना 3 बच जाएगा, ये 135। ये आपके पास क्या बच जाएगा, अरे हट जा भाई, ये कितना x, इसके बराबर कितना 135 अपोन में आ गया 3। तो अब ये 135 को क्या करना है, ये हमें 3 से काटना है, तो x की वैल्यू आ जाएगा, देखो 3 4 जा 12 आता है, 1 बच गया, 3 5 जा 15, ये 45 आ गया। x की वैल्यू कितना आ गया 45। अगर किसी को दिक्कत आई काटने में तो मैंने ऐसे काटा, 3 था तो 3 के टेबल में जो है यहाँ पे 12 है, तो 12 तो जानते कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ 12 में से ये 13 में से 12 चला गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 के साथ 5 तो 15 बच गया, 3 12 15 कितने 5 टाइम्स में आता है। अगर किसी को यहाँ पे भी दिक्कत है मेरे भाइयों, तो आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे ये ब्रैकेट में लो और 3 से काट लो, देखो 3 चौके 12, ये हो गया, यहाँ पे 1 बच गया 1, और ये कितना उतार लो 5, 3 5 15, ये आपके पास कट गया। तो बस आपके पास हमें x की वैल्यू आ गई है। अब हमें कोनो दिक्कत नहीं है भैया, देखो अब क्या करना है, ये जो आपके पास 45 आई है वैल्यू, अब इसको क्या करोगे, ये कह रहा था हमें कि COD निकालो, क्या कह रहा था यहाँ पे, ये COD निकालने के लिए कह रहा था। अब हम निकाल देंगे COD और BOD, तो हमें COD जो है मेरे भाई यहाँ पे सॉरी AOC जो है एंगल, यहाँ पे AOC कितना था, x था, x की वैल्यू कितनी आई, तो हमें पता चल गया ये जो है आपके पास कितना निकल का है, ये 45 डिग्री निकल का है, तो AOC की वैल्यू कितनी आ गई 45। उसी
तरीके से अब आप लोग के सामने है BOD की, किसकी भाई, BOD। तो मेरे भाई आप तो कर सकते हो इसे आराम से, क्योंकि हमारी शेरनियाँ तो भाई निपटा देंगी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को यूं ही। तो ठीक है भाई, करो फटाफट से। अरे हट जा चाचा भाई, एक सेकंड रुको भाई, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, BOD। तो BOD कितना था, एंगल BOD कितना था, ये था आपके पास 2x -20। तो अब आपके पास 2 ऐसे रखो और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है आपके पास 45। अब माइनस कर दो यहाँ पे 20, 45 2 जा कितना हो गया, ये हो गया 90। अब माइनस ये हो गया 20, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 70। तो ये एंगल BOD कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 70। अरे समझे नहीं समझे, तो अब क्या करो, ये आपके पास टोटल हो गया 70, ये आपके पास 65 दे रखा है, x की वैल्यू 45 आया है, इन सबको जोड़ लो तो आपकी वैल्यू 90 और 180 आ जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन था यहाँ पे। कितना आ गया ये 180। तो ये हो गया मेरे भाई आपके सामने सवाल खत्म। बस और भी है क्या, नहीं है। तो मेरे भाई अब मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, एक कमेंट आप प्यारा से जरूर करना अगर आपको कैसा लगा टीचिंग मेथड। क्योंकि देखो मेरे भाई, आप लोग ने इतनी सारी वीडियो देखी, दिख गया होगा आपको, तुम्हारा भी 100% रियलिटी रखता है। जो मैं ऑफलाइन में रखता हूँ वही मैं आप लोग के साथ भी रखता हूँ, बस टेंशन मत लेना। बस ये की चीज़ है, अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्त यार में जरूर बताना। इसे 100K करनी है, आप लोग के ऊपर डिपेंड है, जितना जल्दी हो जाए। समझ रहे बात को, क्योंकि मुझे 50K का नहीं सोच रहा, मैं 100K का सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिर्फ से नहीं 100K कर सकते हैं। और इस वीडियो को 1K समझ रहे हो ना, लाइक कर देना, आगे देखी जाएगी। अच्छा लगा हो बताना। अगर कल रात में 8 साढ़े 8 के बाद चाहते हो लाइव में एक बार डिस्कस किया जाए, तो आप लोग कमेंट करके लाइव भी लिखना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।